ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 8th क्लास के लगभग बच्चे ना समझ नहीं पाते। खास करके हमारे सोसाइटी में बच्चे पहले से इतने कमजोर हैं, उनको वैसे मैथ नहीं आती है, तो ये वाला मैथ कहाँ से आएगा उनको। तो कुछ बच्चे तुम में ऐसे हैं, 5-6 बच्चे हैं जो कि बिल्कुल समझ सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी 8th क्लास में ही था, तभी मैंने भी सीखा था, हमारे साथ भी कुछ बच्चे सीखे थे। और मैंने अभी तक करीब 500-600 बच्चों को पढ़ाया, जिसमें से 2-3 बच्चे ही सीखे। तो सीखते नहीं, क्योंकि ना थोड़ा ऊपर से जाते हैं चीजें। तो आप कोशिश करो कि चीजों को समझो, नहीं तो कम से कम जो लॉजिक है वो तो समझ ही जाओ। तो देखो शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, नोट कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जब मैं बोलूं नोट करना तो ही करना, सिर्फ समझो, समझ गए तो सब कुछ होगा। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हिंदी में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट समझने की बस कोशिश करना, टोका टाकी कुछ नहीं, सब समझ में आ जाएगा। ये फुल टू फुल गारंटी है, लेकिन अभी आ जाएगा, अभी की पूरी गारंटी दे रहा हूं। बाद में तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितनी प्रैक्टिस करोगे। देखो साधारण ब्याज का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी को 10,000 रुपए कर्जा दिया, या हमने किसी से कर्जा लिया, एक ही बात है, यहाँ पर तो एक ही बात है। हमने किसी से कर्जा लिया या हमने किसी को कर्जा दिया, चलो हम अपनी अमीरी देखते हैं। हमने किसी को कर्जा दिया 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए हम कर्जा किसी को अपना दे पैसा, और फालतू में क्यों दें, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए ना उसमें, अपना इंटरेस्ट। भाई हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। कि मान लो 3 साल तक नहीं देता है, तो हमारा 3 साल पैसा क्यों रखा रहेगा वो 10,000 रुपए। अगर हमारे पास होगा तो हम उसका कुछ अच्छा काम करेंगे, सीधे बैठो, हम कुछ उसका अच्छा काम करेंगे जिससे कि हमारे को आगे में कुछ फायदा हो। तो वो बंदा कहता है या हम कहते हैं कि भाई दे तो रहा हूं पैसा, लेकिन मैं जो है तेरे को इसके ऊपर 12% यानी 12% का इंटरेस्ट लूंगा, यानी 1 साल में। अब ये इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है एनुअली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली। तो जनरली अभी हम बात कर रहे हैं एनुअली, मतलब 1 साल में, यानी 12% लगेगा 1 साल में। 12% का मतलब होता है बाबू 100 रुपए में 12 रुपया, यानी आपने 100 रुपए किसी को कर्जा दिया तो 1 साल के बाद वो हो जाएगा 112 रुपए। ठीक है रोजी, 112 रुपए बन जाएगा। यानी 100 रुपए आपने, सपोज मैंने तुम्हें 100 रुपए दिया और 12% के इंटरेस्ट पे दिया, तो 1 साल के बाद जब पैसा मुझे आप दोगे तो आपको 100 रुपए नहीं चुकाना है, 112 रुपए देने होंगे। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें आपने ध्यान दिया। हमने आपको पैसा दिया, दूसरा इंटरेस्ट का रेट, किस रेट पर दिया, तो 12%, और तीसरी बात हमने बताया टाइम, 1 साल के बाद। अगर 2 साल के बाद दोगे तो 12 दूनी 24 रुपए बढ़ जाएगा, 3 साल के बाद दोगे तो 36 हो जाएगा, ऐसे ही 10 साल के बाद दोगे तो 120 रुपए बढ़ जाएगा, यानी 220 रुपए तुम्हें देना होगा। तो जितने साल पैसा रखोगे तो हर साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा, जितने साल पैसा रखोगे हर साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा, और वो इंटरेस्ट जोड़ करके फिर टोटल पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। तो टाइम इसमें आया, समय, उसके बाद इसमें आया रेट, यानी जिस रेट पर पैसा दिया गया है, उसके बाद इसमें आया कि जो अमाउंट हमने आपको दिया, जो रकम हमने आपको दिया, जो रकम दिया है ना, और फिर जो रकम हमें आपसे वापस लेना है। तो इन सबको कहते क्या है ये जानना जरूरी है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट को SI बोलते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद दूसरा आता है P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हुआ जो अमाउंट हमने आपको दिया, जो अमाउंट हमने आपको दिया, हिंदी में इसको मूलधन कहते हैं। जो मैंने आपको दिया मूलधन, बोलना नहीं है, सुनना है, मूलधन। इसके बाद R फॉर रेट, किस रेट पर दिया, हिंदी में बोलते हैं दर, किस दर पर दिया। और T फॉर टाइम,
और हिंदी में टाइम को बोलते हैं समय। ठीक है, फॉर्मूला जो यूज करेंगे इसमें वो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला है एस आई निकालने का, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला यूज करिए। इस फॉर्मूले में देखो एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, पी फॉर मूलधन यानी प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम अपॉन में 100। अब हमने एक उदाहरण से आपको ये क्लियर करना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि सविता ने रामलाल चौरसिया से 10,000 रुपये उधार लेती है, तो यानी सविता का प्रिंसिपल हो गया 10,000 रुपये, और रेट पहले बोल दिया था रामलाल चौरसिया ने कि वह 12% पर पैसा आपको हम देंगे, 12%। उसके बाद टाइम जो है, सविता बीमार रहती थी, सविता मर गई, और सविता का बच्चा सोहन लाल बड़ा हुआ और इसके समय बीत गए पूरे 20 साल। यानी 20 साल के बाद सविता का घर कब्जा करने के लिए रामलाल चौरसिया आए, बोले या तो मेरा पैसा चुका दो वरना अपना घर कब्जे में कर लेंगे। तो सोहन लाल एक वकील के पास जाता है, वकील उसको ये पूरा कैलकुलेट, या अकाउंटेंट के पास जाता है, मुनीम के पास जाता है, ये गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके पास, कि हम तो भाई पढ़े लिखे, सोहनलाल पढ़ा लिखा नहीं। तो जाता है कि जरा हिसाब करके बताइए, जरा हिसाब करके बताइए कि कितना पैसा मुझे रामलाल चौरसिया जी को वापस देना पड़ेगा। तो टाइम हो गया पूरे 20 साल। तो रामलाल चौरसिया को कितना पैसा देना है, तो इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना हुआ, यानी 20 साल। देखो रकम तो हमें पता है कि तुम्हारी मम्मी ने 10,000 रुपए लिए थे, सविता जी ने 10,000 रुपए लिया था, ये तो सबको पता है। लेकिन भाई इंटरेस्ट भी तो लगेगा, तो इंटरेस्ट कितना हुआ ये समझते हैं। समय हो चुका है 20 साल। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए परेशान, फॉर्मूला लगाते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी हो गया 10,000 रुपए और रेट हो गया 12%, टाइम हो गया 20 साल। नीचे में 100 बोलना नहीं सुनना है, 1 0 से 1 0, ये 2 0 कैंसिल, और ये 0 यहाँ पर भी है तो ये 1000 रहेगा यहाँ से, 12 दूनी 24, यानी हो गया 24,000। देखो 24 को 1000 से मल्टीप्लाई, समझ रहे हो, 100 ये 1200 और फिर 20 से गुना करोगे तो 24,000 रुपए। तो अनमोली का 24,000 रुपए इंटरेस्ट हुआ, 24,000 रुपए इंटरेस्ट हुआ। अब यहाँ पर एक नन्हा सा फॉर्मूला और आता है, वो फॉर्मूला A इज इक्वल टू P प्लस SI। A का मतलब है अमाउंट, A का मतलब है अमाउंट, बोलो नहीं सुनो, A का मतलब अमाउंट है, हिंदी में कहते हैं इसको मिश्र धन, मिश्र धन। तो अमाउंट का मतलब हुआ कि कितना पैसा हमें देना है। तो कितना पैसा देना है, तो अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल 10,000 था और SI हो चुका है इंटरेस्ट 24,000, यानी उनको देना है 34,000 रुपए। तो अब देखो समझो, जितना पैसा उसने दिया था उससे डबल से भी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया, सूद हो गया। समय भी तो हुआ ना, 20 साल हो गए, है ना आर्यन, 20 साल हो गए। तो यानी अब 20 साल के बाद सोहन लाल को देना पड़ेगा 34,000 रुपए, किसको, रामलाल चौरसिया जी को। क्यों, क्योंकि सविता जी जो उसकी मम्मी थी उन्होंने 10,000 रुपए रामलाल चौरसिया से उधार लिया था 20 साल पहले, 12% के इंटरेस्ट पर, 12% के इंटरेस्ट पर। तो ये जो हमने तरीका लगाया, ये तरीका निकालने का होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट जो सिंपल था ये एनुअली था, क्या था, तो एनुअली था। एनुअली का मतलब वार्षिक था, वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या, इंटरेस्ट 1 साल के बाद जुड़ा, इंटरेस्ट 1 साल के बाद जुड़ा।
तो अब ये चीजें ना एक एक बच्चे अपना डाउट पूछ सकते हैं इतना पढ़ाने में जो आया। हाथ ऊपर करो और फिर पूछना। आर्यन बोलो। सर आपने एनुअली लिखा, एनुअली मतलब कि 1 साल के बाद 1 साल नहीं होगा। यानी एनुअली का मतलब हुआ कि ये जो 12 रुपए, देखो 100 रुपया लिया तो 12 जुड़ेगा, 200 रुपये लिया तो 24 जुड़ेगा, 300 रुपये लिया तो देखो कर दिया लोग। तो यानी 100 रुपये लिया तो 12 रुपये बढ़ जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल पूरा होगा तो 12% का मतलब हुआ 100 में से 12 रुपये, और वो बढ़ेगा 1 साल के बाद। एनुअली का मतलब हुआ 1 साल के बाद, क्योंकि तुम्हें समझाना पड़ेगा कि एनुअली के अलावा भी कुछ होता है क्या। एनुअली के अलावा भी कुछ होता है क्या? जी होता है, मंथली होता है। देखो अगर तुम मुझसे फिलहाल कर्जा लोगे ना, मैं वैसे देता नहीं हूँ कर्जा, ना मैं लेता हूँ। हाँ मैं मदद करता हूँ, मदद लेता हूँ। हाँ कर्जा ना दूंगा ना लूंगा। कर्ज, इंसान को कर्ज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बाकी कर्ज के ऊपर ये हमारा फिर फिलोसफी हो जाएगा, ज्ञानवाणी हो जाएगा, पढ़ा मैं चलाऊं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जो हम लोग आस पास में पड़ोसी से लेते हैं ना पैसे इंटरेस्ट पर, वो मंथली होता है, और मंथली भी कितना होता है पता है? 5%। यानी अगर आपने किसी से 2000 रुपए ले लिए 5% पर, तो आपको 1 महीने के बाद ही 5% देना होगा, और 1 साल के बाद तो 12 महीने होते हैं, तो 12 25 60, यानी 60% देना पड़ेगा। सच्ची में 60%। जैसे अभी मुझे 20,000 रुपए की जरूरत थी, तो मैं अगर किसी से लेता तो नॉर्मली मुझे 5% पर देता पैसा, जान पहचान वाला तो भी 5% पे। तो वो एनुअली नहीं देगा, वो मंथली देगा। हम लोग जो कर्जा आस पड़ोस में सुना होगा कि लोग ना सूद पे पैसा लगाते हैं, है ना, तो वो पैसा मंथली लगाते हैं, हर महीने इंटरेस्ट जुड़ेगा। यहाँ पर हर साल इंटरेस्ट जुड़ा है। तो देखो 1 महीने का अगर 5% पर दिया है तो 1 साल में तो 60% हो गया ना, क्योंकि 12 महीना होता है 1 साल में, तो ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम बताते हैं आपको, सरकार जो लोन देती है, सरकारें लोन देती है, कि मुथूट फाइनेंस है वो भी लोन देता है, तो अलग अलग जो लोन देते हैं ना, तो वो एनुअली ही देते हैं। सरकारें जो लोन देती है, कर्ज देती है, वो एनुअली देती है, यानी वार्षिक दर से। वार्षिक दर का क्या मतलब हुआ कि जो इंटरेस्ट है वो 1 साल में जुड़ेगा, और मंथली का क्या होगा, महीने का, वो हर महीने जुड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो? यानी अगर हमने 12 रुपए के इंटरेस्ट पर तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दिया, तो 1 महीने के बाद मंथली दिया, तो 1 महीने के बाद 112, 2 महीने के बाद 124, 3 महीने के बाद 126 हो गया, और 1 साल के बाद बताओ 12 को करोगे मल्टीप्लाई, 60% इंटरेस्ट लग जाएगा ना। देखो 12 महीने का 12 से तो 144, तो 244 रुपए हो गया, यानी 244 रुपए आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर एनुअली लिए होते तो साल के हिसाब से तो सिर्फ 112 रुपए देना होता। अगर 100 रुपए आपने किसी से 12% के इंटरेस्ट पर लिया, तो साल भर में आपको कितने पैसे देना पड़ेगा? 112 रुपए। लेकिन आपने मंथली के हिसाब से लिया, तो हर मंथ में 12 रुपए बढ़ेगा, तो 1 साल में तो 144 रुपए बढ़ गया, और 100 रुपए लिया था तो 244 हो गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मंथली में लिया है तो मंथ के हिसाब से बढ़ेगा, एनुअली लिया है तो साल के हिसाब से बढ़ेगा। और इसी में होता है बाबू हाफ ईयरली और क्वार्टरली। हाफ ईयरली मतलब आधे साल के हिसाब से, तो आधे साल में बढ़ेगा 6 महीने में, और क्वार्टरली मतलब एक हुआ क्वार्टर, तो क्वार्टरली मतलब 3 महीना। देखो 1 साल में 12 महीने, तो क्वार्टर कितना हुआ? 3 महीने का तो हुआ ना क्वार्टर। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो 1 साल हो गया। 3 महीने की, देखो कई बार होता है क्वार्टरली, बिल्कुल आधे का आधा, यानी 6 का आधा 3, तो 3 का आधा 1.5, 1.5 का आधा 0.75, वो तो कैसे चलेगा? 0.75 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो जितना दिन आया हुआ है
देखो आधे का आधा करते 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 डेसिमल में आता जाएगा, करते रहो। जैसे डबल का डबल का डबल का डबल का डबल का डबल डबल होता है ना, तो वो भी जब तक करते रहो होता रहेगा डबल। जो भी डबल हुआ उसका भी डबल कुछ ना कुछ होगा। तो ये इनफाइनाइट कैलकुलेशन है, जितना मर्जी आगे बढ़ते जाओ। चलो अब पूछो, सर बोलो। सर मुझे अच्छे से समझ नहीं आया मंथली। एनुअली का मतलब है भाई एक साल में लगेगा 12 रुपए एक्स्ट्रा। 100 रुपए लिया तो एक साल हो गया तो आप 12 रुपए दोगे। लेकिन अगर मंथली होगा, अगर आपने मंथली में लिया है तो एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो हर महीने 12 रुपए बढ़ेगा। तो फॉर्मूला भी यही लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे, टाइम जोड़ेंगे। तो टाइम जो है ना मंथ के हिसाब से जोड़ेंगे। टाइम जो है मंथ के हिसाब से, यानी एक साल इसमें टाइम नहीं लिखेंगे, इसमें 12 महीने लिखेंगे। यानी यहाँ पर एक नहीं लिखेंगे, जैसे एक साल का निकाला तो एक नहीं लिखोगे, वहां पर क्या लिखोगे 12, क्योंकि वो महीने के हिसाब से। फॉर्मूला यही रहेगा, टाइम के जगह पर एक साल नहीं रहेगा, वो 12 महीने रहेगा। ये फॉर्मूला ईयर के लिए है, लेकिन आप टाइम के जगह पर ईयर नहीं क्या डालोगे, मंथ डालोगे। दूसरा एग्जांपल देता हूं। 1 लाख। देखो 3 तरह की चीजें समझानी थी मुझे। एक समझाना था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और ये सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली हो सकता है। यानी इंटरेस्ट जो जुड़ेगा वो मंथ के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से, हाफ ईयर के हिसाब से या ईयर के हिसाब से। साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर ईयर के हिसाब से जुड़ता है, साल के हिसाब से। लेकिन जो हम आस पड़ोस में रिश्तेदारी में पैसा लेते हैं वो पैसा मंथ के हिसाब से लेते हैं। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इससे ज्यादा है, आगे का समझो। एक अलग तरह का ब्याज होता है जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। डिस्टर्ब नहीं करो। एक अलग तरह का होता है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड को समझिए क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 100 बार समझाने से भी नहीं आएगा और एक बार में आ जाएगा जब ध्यान दो। देखो ये समझ में आया होगा तो ही वो वाला आएगा जो आप समझा रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि अगर आपने किसी से पैसा लिया उधार और लिया एनुअली, ठीक है, सालाना, तो पैसा 1 साल रखा। पैसा कितने साल रखा? 1 साल। तो जो पैसा लिया था वो और 1 साल का जो इंटरेस्ट हुआ है वो दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन जब दूसरे साल चलेगा ना, जब दूसरे साल चलेगा तो ब्याज फिर लगेगा, ब्याज फिर लगेगा। लेकिन वो ब्याज जो पैसा लिया था उस पर भी लगेगा और जो पिछले साल इंटरेस्ट हो गया उस पर भी लगेगा। समझो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिया और रेट आपने बोला कि 12% का है। तो मुझे बताओ टाइम 1 साल में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर। भाई फर्स्ट ईयर का कैसे करोगे कैलकुलेशन? सिंपल है, यही फॉर्मूला लगेगा। 1 साल का करना है कैलकुलेट। तो देखो प्रिंसिपल 10,000, रेट है 12, टाइम है 1 साल, नीचे 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1200। तो मेरे भाई 10,000 रुपए आपने लिया किसी से उधार, 1 साल के बाद आपको उसे देना पड़ेगा 10,1200 रुपए। 1200 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है, यानी 11,200। बात वही है, 10,000 और 1200। ये 1200 रुपए क्या आया है? इंटरेस्ट आया है। क्या इंटरेस्ट? ब्याज आया है, सूद आया है, चार्ज लग रहा है, एक्स्ट्रा फाइन लग रहा है। हाँ, 1 साल तुमने उसका पैसा रखा है, क्या पता उस 1 साल का पैसा रख करके तुम 10,000 में कोई बिजनेस चला रहे हो और तुम करोड़ों कमा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है।
है, तो इसलिए भाई बनता है उसका देना। कई बार कुछ लोग होते हैं डकार जाते हैं, खा जाते हैं, मतलब शौक होता है चलो कर्जा लेके खा लेते हैं, ऐसे कम होता है, दारू पी जाते हैं ना। तो अरे समझो, राधे राधे, इधर देखो, पहले साल में 10,000 रुपया था, एक साल रखा तुमने तो 1200 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया? अब उसको कितना देना है? उसको देना है प्रिंसिपल प्लस SI यानी 10,000 प्लस में 1200 यानी 11,200। एक साल हो गया, कितना देना है? 11,200। 11,200। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ आया। लेकिन अब जो है ना, एक साल पैसा और रख लिया उसने, एक साल पैसा और रख लिया सेकेंड ईयर। अब देखो सेकेंड ईयर में क्या होगा भाई। सेकेंड ईयर रख लिया पैसा, तो इसने कहा था कि पैसा हमने ये सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं दिया है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, तो अगले साल फिर 1200 नहीं जुड़ेगा, ज्यादा जुड़ेगा। देखो साधारण इंटरेस्ट पे रखा है तो हर साल 1200 जुड़ता जाएगा जितने साल रखोगे। भाई 10,000 रुपए लिया है आपने, तो जितने साल रखोगे पैसा हर साल 1200 रुपए जुड़ेगा अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लोगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोगे तो अब देखो अगले साल क्या चमत्कार होने वाला है। अगले साल चमत्कार ये होगा कि ये 10,000 पर भी इंटरेस्ट लगेगा और ये 1200 पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी 11,200 पर इंटरेस्ट लगेगा। यानी ये अमाउंट हमारा प्रिंसिपल बन गया। बात नहीं समझे? हम ज्यादा सूदखोर हैं, हम सोच रहे हैं ऐसे कैसे, हमारा एक साल पैसा हो गया और 10,000 लिए थे और 1200 रुपये और आपके पास हो गया, तो वो पैसा तो अब रखे हुए हैं, तो हम उस पर भी जोड़ेंगे इंटरेस्ट। नहीं तो एक काम करिए 1200 दे दीजिए और फिर 10,000 रखे रहिए, यानी 1200 जो ब्याज हुआ है ना, वो ब्याज हमें दे दीजिए 1200 और मेरा 10,000 फिर रखे रहिए। फिर एक साल 10,000 का चलेगा तो 1200 जुड़ेगा, फिर 1200 दे देना उस साल, फिर रखे रहना 10,000, फिर दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 1200 भी नहीं दोगे, अपने पास ही रखोगे, तो उस 1200 का भी ब्याज जोड़ूंगा। वो 2400 होगा कि 7400 होगा एक अलग बात है, लेकिन जो ब्याज हुआ ना उस ब्याज का भी ब्याज लूंगा। मतलब जो ब्याज 1200 था उस ब्याज का भी ब्याज लिया जाएगा। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल चक्के की तरह घुमा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड है। भाई देखो लॉजिक इसके पीछे भी है। भाई मौसा का पैसा नहीं है कि डकार जाओगे नहीं दोगे चुकाओगे। भाई एक बात बताओ, मेरा 1200 रुपये भी तो हुआ ना तुम्हारे पास, तो मैं उसका ब्याज क्यों ना जोड़ू, और ना जोड़ू तो 1200 लौटा दो। ऐसे में तो कोई पैसा 50 साल तक रख लेगा, कहेगा दे देंगे, नहीं कैसे देगा भाई। कम से कम मेन हमारा मूलधन प्रिंसिपल जो है वो 10,000 तू रखे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट हो रहा वो तो दे, कुछ तो आए हमारे पास। और नहीं देगा तो उस इंटरेस्ट का भी मैं इंटरेस्ट जोड़ूंगा, यानी ब्याज का भी। तो अब समझो लॉजिक समझो, देखो कैसे कैसे मजे आने वाले। देखो इधर सेकेंड ईयर में मुस्कान, देखो इधर सेकेंड ईयर में आपको पता है 10,000 का ब्याज जोड़ेंगे तो 1200 होगा, अगले साल भी 10,000 का 1200 होगा। एक बार देख लेते हैं 1200 का कितना होगा, जो 1200 भी तो है उसके पास, उसका कितना होगा। तो मैं निकालता हूं 1200 का, तो 1200 और रेट हमारा 12 था, टाइम एक साल और नीचे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 144, ज्यादा नहीं 144 रुपए ज्यादा लेंगे उससे। यानी अगले साल जो उसको पैसा देना है बाबू 10,000 मेन रकम और 1200 रुपए पहले साल का ब्याज, और फिर 1200 रुपए दूसरे साल का ब्याज। लेकिन दूसरे साल में एक और ब्याज बढ़ गया, ब्याज का ब्याज 144 रुपए। इसे समझो, सिर उठा के देखो अनमोली का 10,000 तो रुपया था, ये 1200 रुपए पहले साल का ब्याज और ये 1200 रुपए दूसरे साल का ब्याज,
और वो 144 रुपए जो दूसरे साल का ब्याज था ना, उस ब्याज पर भी ब्याज जो लगा है, यानी 1200 रुपए भी उसके पास इकट्ठा हो गया। ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो जी, इधर समझो, ये दिया मैंने 10,000, ठीक है, और 1 साल हो गया, अब बन गया ये ब्याज। तो अब इसके पास तो मेरा दोनों है ना, ब्याज भी है और पहला हमारा प्रिंसिपल मूलधन भी है। तो अब मैं दूसरे साल में इस पर भी ब्याज लूंगा जो ये हो गया, और इस पर भी ब्याज लूंगा जो ये हो गया। तो अब मेरे पास 4 हो गया है ना। देखो 1 2 3 4, यानी सिंपल है, ब्याज पर भी ब्याज, उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अब मान लो वो छछुंदर 10 साल के लिए पैसा रख लिया, तो इसका ये मतलब हुआ 10 साल तक का ब्याज भी जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। तो ऐसे में तो जोड़ने में बड़ा टाइम लग जाएगा। हर साल निकालते रहो कि पहले साल में इतना हुआ, दूसरे साल में इतना हुआ, तीसरे साल में सब ब्याज जोड़ करके अब इतना हुआ, फिर 5वें साल में ब्याज जोड़ करके फिर इतना हुआ, 6वें साल में इतना हुआ। तो मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला दे दिया, बोला फट सा ये फॉर्मूला लगा, जितने साल का निकालना है निकल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला, देखिए कौन सा डायरेक्ट निकाल, अरे मैं जानबूझ के बोलता हूं भाई। अमाउंट, ओके, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और पावर में T, यानी ये फॉर्मूला है। P जो प्रिंसिपल लिया वो जोड़ना, R पर रेट रखना, नीचे 100, और T फॉर टाइम, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जितने समय के लिए रखा है उतना इसके ऊपर पावर लग जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार फिर लॉजिक को समझ लो, कॉन्सेप्ट इतना ही है भाई। इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं, मतलब कुछ रकम लेते हैं जिसको कि मूलधन यानी प्रिंसिपल कहते हैं। जिस रेट पर लेते हैं, दर पर लेते हैं, उसको रेट कहते हैं, दर कहते हैं। यानी 10% पर लिया, 12% पर लिया, 5% पर लिया, 6% पर लिया, जैसे भी लोगे, और जितने टाइम के लिए लोगे उसको टाइम कहेंगे। और साधारण हो गया, आप जितने साल के लिए रखे रहो, आपका प्रिंसिपल का जो भी इंटरेस्ट होगा हर साल जुड़ता जाएगा। और वो इंटरेस्ट जुड़ने के लिए रेट हमने एनुअली पे लिया है, मंथली पे लिया है, हाफ ईयरली पर लिया है, क्वार्टरली पे लिया है, उस हिसाब से जुड़ेगा। जिस पर भी लेंगे उतने टाइम बाद जुड़ेगा। मंथली लिया है तो मंथ के बाद जुड़ेगा, अगर ईयरली लिया है तो 1 साल के बाद जुड़ेगा। वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हुआ कि जो इंटरेस्ट होगा ना, तो अगले साल के बाद, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐसा हो सकता है कि मंथली है कंपाउंड इंटरेस्ट, बट ऐसा नहीं होता। मंथली कोई इतना दरिंदा नहीं है कि हर महीने, मतलब 1 साल पे ही कंपाउंड जोड़ते हैं। लेकिन मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हो जाएगा। दोनों में फर्क बस इतना है कि यहां पर सिर्फ जो प्रिंसिपल लिया आपने, देखो जी, हेलो, सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना है कि जो आपने प्रिंसिपल शुरू में लिया और जितने साल तक पैसा रखोगे इंटरेस्ट बस इसी का लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ कि जो पैसा शुरू में लिया पूरे साल तक, जितने साल तक आप रखोगे, 10 साल रखो, 20 साल रखो, सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसिपल लिया था उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपको हर साल फिर इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसके बाद हम 7th और 8th के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा सा हम 2 मिनट और लेंगे। जिसको नहीं देखना मत देखो, तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा सामने बैठो। देखो मैंने कहा था कर्ज नहीं लेना चाहिए। ये कर्ज क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हम लोग ना कर्ज ले ही क्यों, कई बार कहते हैं हम बिजनेस करना है, काम करना है, रोजगार करना है, तो चलो कई उस टाइम में कई बार ना पैसा कहीं से उठाते हैं, लेते हैं, बिजनेस फ्लॉप भी होगा, हम बर्बाद भी हो सकते हैं, कंगले भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार मजे में कर्ज लेते हैं। मजे में क्या? जैसे ना हमें शादी करना, सपोज मेरी शादी है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई शादी है तो पैसे नहीं है, फिर भी थोड़े बहुत पैसे हैं, 70-75 हजार रुपए है, तो उतने में क्या होगा, टेंट वाला ही मांग रहे 1 लाख रुपए,
तो कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करना होगा। तो 10 लाख रुपए तो कहां से आएगा? तो एक काम करते हैं, कर्जा ले लेते हैं, उनको ना महीने महीने का कमा कमा के चुका देंगे। तो अब मेरे भाई मुझे बताओ, 10 लाख रुपए कर्जा लेके उड़ाना है क्या पैसे? गलत बात है ना। अब सपोज करो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और जीने मरने की नौबत आ रखी है और 10 लाख रुपए लगेगा इलाज में। तो ऐसे समय में कर्जा लिया जा सकता है? लेना चाहिए कि नहीं? ऐसी मुसीबत में कर्जा आप ले सकते हैं, क्योंकि क्या करोगे? जीवन है तभी तो, जीवन मृत्यु के सवाल है। मान लो अभी मैं जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे बचाने के लिए मेरे पापा को 5 लाख किसी से कर्ज लेना पड़े, तो लेंगे ना। जब मैं बच जाऊंगा तो चुकाऊंगा, या पापा चुकाएंगे, जो भी है। तो कई बार देखो, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में, अपने सेहत का ध्यान रखें और सही सलामत चले आए जाए, मतलब बचाओ। कई बार ऐसा होता है दुख बच्चों कि आदमी भी चला जाता बीमारी में और पैसा भी चला जाता है, यानी 5 लाख रुपए भी लग जाएगा और आदमी भी बचेगा नहीं। बहुत घरों में ऐसा होता है। सोचो उस पर कितनी मुसीबत आती है, अब वो पैसा चुकाना है कहां से? तो कर्ज ना बहुत लोग ना फालतू बकवास के लिए भी लेते हैं। जैसे क्या लेंगे, 10-12 हजार की सैलरी है, बचता कुछ पैसा है नहीं, अब उनको गर्मी लग रही तो कूलर चाहिए 7 हजार का, तो करेंगे, काम करते हैं, फूफा से 2 हजार ले लेंगे और एक बार देखो बबलू दे देगा 5 हजार, तो बबलू से ऐसे करके कर्जा लेंगे और फिर अगले महीने फिर क्या होगा? गुड़िया बीमार होगी, उस पर खर्चा होगा, डेंगू होगा उसको, फिर उसके बाद अगले महीने क्या होगा? काम ही छूट गया। कर्जा जिस भरोसे पे लिया था काम भी छूट गया। तो ऐसे कंगले हो जाते हैं इंसान। तो मतलब कर्ज लो ही मत ना। अरे आज तक बिना कूलर में जी रहे थे ना, तो अब भी जी लेंगे। हाँ, जिस दिन पैसे होंगे तो कूलर भी लेंगे, एसी भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, वैगनार भी लेंगे, ऑडी भी लेंगे। पैसे होंगे तो कर्जा लेके क्यों? कर्जा लेके क्यों? गलत बात है ना। चलो ये तो ये हो गया। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी ना पुराने जमाने की चीजों को देख देख के सीखा है। एक ना बहुत पुरानी फिल्म है, फिल्म का नाम है मदर इंडिया। तुम लोगों ने नाम बस सुना होगा। मदर इंडिया मूवी है। तो मदर इंडिया मूवी में दिखाया जाता है किस तरह से लाला मुनीम वगैरह जो होता है ना, गांव के किसानों को, गरीबों को कैसे लूटता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हीरो है उसका बाप कर्जदार होता है, मुनीम से पैसा लाता है और फसल बर्बाद हो जाता है, गांव में बाढ़ आ जाती है, बैल भी मर जाता है, तो कर्जा कभी चुका नहीं पाता। तो लाला और मुनीम, हाजी इमरान खान देखो इधर, लाला और मुनीम फालतू में तो कर्जा देंगे नहीं, कुछ गिरवी रखेंगे। तो वो अपनी मतलब अपने पत्नी का, वाइफ का कंगन जो है ना गिरवी रख देता है, यानी कंगन के ऊपर उधार पैसा लिया था, कंगन जमा करवा के पैसा उधार लिया और उस पैसे पर इंटरेस्ट भी लगेगा। और कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। पुराने जमाने में ऐसे तो लूटते थे, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ले। बता रहा था, तो उसमें क्या होता है ना, कैलकुलेशन, मतलब बाद में ना उसका बापू भी मर जाता है और माँ जीवित रहती है और उसका एक बेटा शरीफ बन जाता है, मेहनत करता है, किसानी करता है, और एक बेटा डाकू बन जाता है, ठीक है, बिरजू नाम होता है। तो उसकी माँ समझाती है, तो फिर क्या होता है, फसल होता है, फसल पूरा उस साल पूरा अच्छा फसल हुआ खेत में, तो गेहूं वगैरह का ढेर लगा हुआ है, तो बिरजू लौट जाता है गेहूं पर, लाला ये फसल लाला को मैं नहीं ले जाने दूंगा माँ। तो फिर ना उसका बेटा और उसके माँ दोनों हाथ पकड़ते हैं, बिरजू छोड़ दे, बिरजू छोड़ दे, जाने दे, ये लाला का है, ले जाने दे। नहीं, मैंने बोया फसल, सारा फसल मैं बो, मेहनत मैं करूं, मजदूर मैं करूं, भूखे पेट मैं रहूं, बैल की तरह खेत में मैं चलूं, जोतूं, और फसल लाला ले जाएगा, क्यों ले जाएगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो वैसे जिद करता है, तो फिर जबरदस्ती एक तरह से जो है लाला लेके चला जाता है और ये सब मतलब माँ और बेटे, छोटे वाले बेटे को पकड़ लेते हैं। तो कुल मिला करके ना ये सब अन्याय देख करके ना इसको समझ नहीं आता। तो एक दिन ना मतलब वो कहता है लाला, वाह बेटे, तेरे को मैं पैसा भी दूं, तू ही मेरे को आंखें दिखाए, देख लो गाँव वालों, देखो भाई खाता है, लाला को आंखें दिखाए बिरजू बेटे, जो पढ़ ले अपना हिसाब, देख तेरे पापा ने, बापू ने 500 रुपए उधार लिए थे, अब तक ना चुका तने। तो ऐसे करके ना गाँव वाले, तो गाँव फिर ना वो बिरजू ऐसे करके छीन लेता है, लाओ मैं हिसाब देखूंगा, पढ़ाई वाली देवी कहाँ है। तो ना सबको ले जाता है, लाला मौसा फूफा नाना है ना जी, आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ो। तो सब गांव वाले कहते हैं
बिरजू बेटे अगर मेरे को पढ़ना आता तो फिर हम ऐसे हालत में होते, तो किसी को पढ़ना ही नहीं आता। फिर ना वो जो लाला है ना, लाला की बेटी ट्यूशन पढ़ाती है, तो सब बच्चे पढ़ रहे होते ना, तो उसमें वो भी चला जाता है और बैठ करके पढ़ता है। वैसे एक तरह से नल्ला बदमाश गुंडा मवाली टाइप का लड़का होता है, तो वो बैठ के पढ़ रहा होता है। तो फिर बोलता है, अरे छोरे बिरजू तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो बोल रहा है, मैं भी पढ़ने आया हूँ, मैं भी पढ़ूंगा, मैं लाला का हिसाब पूछूंगा। तो बोला, फिर कहते तू तेरे बस का भी ये पढ़ना? बोला मैं पढ़ लूंगा, ये जो मतलब क ख ये सब लिख रहा। बोला ये जो उस पे लिख रखे हो ना, वही पढ़ाई की देवी उसके हिसाब में भी है। मतलब वो अक्षर पहचानता है कि बोले ना ये ई उ ये भी उसके खाते में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो देखो मतलब पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कितना है। वो मतलब ना मैं सीन देख के मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। मतलब देखो बंदा ना पढ़ना चाह रहा है, उसको लग रहा है मैं पढ़ लूंगा, ये करूंगा। फिर वो कहती ना, हीरोइन होती है एक तरह से लाला की बेटी, वो समझाती है कि भाई तू ना पढ़ लिख तो नहीं पाएगा, ये रहने दे, तेरे बस का नहीं है, मैं तेरे को हिसाब समझाती हूँ। तो वो हिसाब उसको समझाती है कि देख ये तेरे बापू ने लिया था, पत्थर इतने सलाती है बटोर करके, बोलते ये देख तेरे बापू ने लिया था कर्जा, फिर 1 साल का ये हो गया ब्याज, फिर तेरे बाप फसल हुए, तेरे बापू ने फसल दिया, फिर ये इंटरेस्ट गया, फिर ये हो गया तेरा अगले साल का। तो ऐसे पत्थरों से ना, कौड़ियों से ऐसे जोड़ जोड़ के हिसाब बताती है। फिर उसके भेजे में आ जाता है कि मैं 20 साल से हर साल अनाज का आधा हिस्सा लाला को दे देता हूं, फिर भी असल का असल ही रह गया। असल मतलब मूलधन, जो प्रिंसिपल था। मतलब 20 साल से लाला को पैसा दे रहा हूं। लाला क्या कर रहा था? मतलब कभी भी कंप्लीट पैसा हुआ, जैसे 500 का ले रखा था, तो 500 का अनाज दिया नहीं, उसमें से मान ले 50 रुपए बच गया।